दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एमपी वर्ग 3 की। और आप यह जो पेपर देख रहे हो यह पेपर वर्ग 2 का है, जो कि 2019-25 फरवरी में लिया गया था। यह पेपर हमने ये दिया था और हमारे 101.13 नंबर बने थे। ऑल एमपी 872 रैंक गैस फैसिलिटी से बनी थी। और जैसे कि पता है कि 10 साल बाद भर्ती हुई, पद इतने कम डाले, लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हम भी आप सभी के साथ वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। यह एक अलग मैटर है। अब सबसे पहले यह हम समझेंगे कि हिंदी में हम 30 में से 28 नंबर कैसे लेके आएँ। दोस्तों हिंदी में से सभी परीक्षार्थी बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करते हैं और कोशिश करिएगा आपकी 30 में से 30 लेके आएँ, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कम से कम आपके 26 से 27 नंबर तो हिंदी में बनने ही चाहिए, अगर और सब्जेक्टों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदियों में गद्यांश और पद्यांश कितने नंबर के आएंगे और पेडागॉजी क्या रहेगी। दोस्तों गद्यांश से हमको 8 से या 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहीं पद्यांश से भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी, ऐसा कि हमारे सिलेबस में दिख रहा है। लेकिन वर्ग 2 में भी ऐसा लिखा था, वहाँ आपसे गद्यांश से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 15 ही पद्यांश से पूछे गए थे। गद्यांश से ही उसी में पेडागॉजी सम्मिलित थी। तो इसी प्रकार वर्ग 3 में भी आएगा, आप इसको बिल्कुल मानकर चलें। तो सबसे पहले गद्यांश को हमें बहुत ही शीघ्रता से और तसल्लीपूर्वक सावधानी से पढ़ना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गद्यांश में की विषय वस्तु क्या है, क्या गद्यांश किस विषय पे बात कर रहा है, क्योंकि कभी कभी शीर्षक भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ गद्यांश को पढ़ेंगे। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते, कॉर्नस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। घोंसला कैसा होगा, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें कितने अंडे होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चे अंडे से कैसे निकलेंगे। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम काज से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। दोस्तों गद्यांश को हमने पढ़ लिया है और आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है हमें गद्यांश ही उत्तर देना है। आपको अपने मन से कोई भी प्रश्न, आपको अगर उत्तर ऑप्शन अगर सही लगता है लेकिन नहीं देना है। गद्यांश में जो लिखा है वो प्रश्न में जो पूछा है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान धरें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉर्निस शब्द क्या है। यह सवाल हमारा ग्रामर से पूछ लिया गया है। तो दोस्तों कॉर्निक शब्द विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव या देशज। विदेशी हो सकता है, अगर हमें पता नहीं है तो हम यहाँ तुक्का की भी ट्रिक लगा सकते। तत्सम नहीं होगा क्योंकि तत्सम तद्भव भी नहीं है, और देशज संस्कृत, हिंदी और ये देशज के शब्द नहीं है। तो यह शब्द कौन सा होगा, विदेशी। हमारा पहला ही यहाँ से सही होगा। दोस्तों गला ख़राब है सर्दी की वजह से, समय कम बचा है, तो हमारा पिछला पेपर था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक गद्यांश पद्यांश पर वीडियो ही बना दूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, घोंसला किसका निवास स्थल होता है। दोस्तों हम गद्यांश से इसका आंसर देंगे। तो गद्यांश में किसका दिया गया है, पक्षियों का। इनमें से कोई नहीं, जानवर का, पक्षी का और सर्प का। हमारा आंसर तीसरा इसमें सही होगा, पक्षी का। गद्यांश से सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमें यहाँ यह सावधानी रखना है कि गलतियाँ ना हो। दोनों के दिल में क्या सवाल उठते थे। केशव और उसकी बहन श्यामा थी, गद्यांश में दिया गया है। तो उनके मन में किस प्रकार के सवाल उठते थे। पहला, इनमें से कोई नहीं, सुबह कैसे उठेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, अंडे कितने बड़े होंगे। सुबह कैसे उठेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे। अब यह हमें गद्यांश से ये देखना है कि गद्यांश में कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों के दिलों में सवाल उठते थे।
अब हम 20 से गद्यांश को पढ़ेंगे। उन्होंने देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध जलेबी की सुध नहीं रही, दोनों के दिल में तरह तरह के। यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन सवाल उठते मिल गया है, घोंसला कैसा होगा, अंडे कितने बड़े होंगे। दोस्तों हमारा उत्तर अब हमें मिल गया है कि अंडे कितने बड़े होंगे और अंडे कितने बड़े होंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा चौथा सही। सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में हम कहीं गलती ना कर जाएं, स्कूल जाएंगे ये नहीं लगा दें या सुबह कैसे उठेंगे, बिल्कुल नहीं। जो हमारे गद्यांश में होगा उसी प्रकार का आंसर हम देंगे। सिर्फ यही हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हिंदी में आप एक भी गलती नहीं करोगे और विश्वास है कि आप 30 में से कम 28 सॉल्व ज़रूर कर सकोगे, क्योंकि गद्यांश पद्यांश 30 नंबर के ही आएंगे, उसमें आपकी कुछ ग्रामर रहेगी और पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपसे गलती नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन दूध का पर्यायवाची नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, यह गलती आपसे हमसे सभी से ज़्यादातर बनती है कि यहाँ पूछा गया है नहीं, तो दूध का क्या पर्यायवाची नहीं है। पहला इसमें लिखा है नीर, नीर का किसका पर्यायवाची होता है, पानी का। पय शीत दुग्ध ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, दूध के। तो दोस्तों नहीं पूछा गया है तो हमारा पहला क्या आंसर होगा, नीर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबू जी में जी किसका सूचक है। बाबू और जी, बाबू जी, तो जी हम किसी व्यक्ति के सम्मान में लगाते हैं। अब चलो हम इसका पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। आज्ञा सूचक, आदर सूचक, जाति सूचक और भाव सूचक। तो दोस्तों सम्मान के लिए लगाते हैं, यानी कि हमारा इसका आंसर दूसरा सही होगा, आदर सूचक। ये हम पेडागोजी भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन ग्रामर गद्यांश कुल मिला के ये गद्यांश से 15, उसी में पेडागोजी सम्मिलित रहेगी। अलग से पेडागोजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप ये मान के चलना, क्योंकि वर्ग 2 में भी ऐसे ही आए थे। और जब उन्होंने विज्ञापन जारी किया था उस समय सिलेबस बताया था तो 15 पेडागोजी के बताए थे, लेकिन गद्यांश पद्यांश के ही साथ में क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इसी प्रकार वर्ग 3 में भी पीवी पूछेगी, इसलिए आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर लगाएं। और हम आपको पिछले ही पेपर दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और गद्यांश पद्यांश को किस प्रकार हल करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, कोई ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो नहीं है। अगला प्रश्न, बाबू जी को किससे फुर्सत नहीं थी। पंचायत करने से, घर के खर्चों से, पढ़ने लिखने से, पूजा पाठ करने से। तो बाबू जी को किससे फुर्सत नहीं थी, पढ़ने लिखने से। हमें सभी प्रश्नों का जवाब गद्यांश ही देना, इस बात को विशेष ध्यान रखें, इससे हमारा कोई गलत ही नहीं होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जलेबी किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ से हमें अगर नहीं आता है जलेबी किस भाषा का शब्द है, तो हम यहाँ से नेगेटिव भी ढूंढ सकते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी भाषा का शब्द है जलेबी, नहीं है। अब अवधी और अरबी 2 बचे हैं आपके पास, लेकिन कोशिश करिए कि आपको पता ही हो। जब पता नहीं हो तो उसके लिए ये है। तो हमारा जलेबी होता है किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा का शब्द है जलेबी। ये ग्रामर का क्वेश्चन था। अब आपका आ गया एक गद्यांश से, बच्चे किससे सवाल जवाब करते थे। गद्यांश हमने पढ़ा है तो उसी से प्रश्न है, बाबूजी से, आपस में ही, अम्मा से या चिड़िया से। तो दोस्तों बच्चे किससे सवाल जवाब करते थे, ये दिया गया है। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दिया करते थे। तो हमारा क्वेश्चन दूसरा सही होगा, आपस में ही। नीचे करेक्ट आंसर आपको दिए गए हैं, आप देखते चलें। अगला क्वेश्चन, अम्मा को किससे फुर्सत नहीं थी। शान शौकत करने से, बात करने से, चुगली करने से या काम धंधे से। तो दोस्तों हमें गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, वहाँ से ही आंसर को देना है। इस बात का पुनः कह रहा हूँ, अब विशेष ध्यान रखें। ना अम्मा को घर काम काज से फुर्सत थी, तो कहाँ से नहीं थी, काम धंधे से। घर के काम काज से तो काम धंधे से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं, केवल सर्प, केवल मछली, केवल चिड़िया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपको बिल्कुल आसान सवाल है, उपयुक्त सभी। इसको आप पेडागोजी भी मान सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पेडागोजी और ग्रामर किस
गद्यांश से ही सभी में एक साथ 15 गद्यांश से 15 पद्यांश से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वहाँ से आपका जवाब जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिया था? गीत दिए थे, चिट्ठी दिए थे, अंडे दिए थे, उपहार दिए थे। तो वैसे भी चिड़िया क्या देती हैं? अंडे। लेकिन हमने पढ़ा भी है कि चिड़िया ने क्या दिया थे? कॉर्निस के पास अंडे दिए थे। लेकिन हमें जानना नहीं है, हमें सिर्फ क्या है, गद्यांश से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव की बहन का क्या नाम था? यह आपका बिल्कुल पद्यांश से ही पूछ लिया गया है और यहाँ दिया हुआ है श्यामा। क्या नाम था? केशव और उसकी बहन श्यामा। तो केशव की बहन का नाम श्यामा था। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से हल करोगे तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। केशव और श्यामा सुबह हुई उठते कहाँ जाते थे? कॉर्निस के सामने, इनमें से कोई नहीं, छत पर और दुकान पर। तो कहाँ जाते थे सुबह उठते हुए? केशव के घर कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। एक बार जी दिया गया है, सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के पास पहुंच जाते थे। तो हमारा आंसर इसमें पहला सही होगा, कॉर्निस के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे केशव किसको कहा जाता है। केशव कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो हमारा आंसर तीसरा सही होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन, सवाल जवाब में कौन सा समास है? यह हमारे व्याकरण से पूछ लिया गया है दोस्तों। तो आपको समास आपने पढ़े होंगे, सवाल और जवाब में द्वंद्व समास है, पहला ही आंसर है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि गद्यांश को हमने किस प्रकार से हल किया। आपको कुछ बातों का विशेष ज़रूर ध्यान रखना है गद्यांश करते समय, कि गद्यांश में की विषय वस्तु क्या है और शीघ्रता से पढ़ें और एक भी गलतियाँ ना करें। जब आंसर दें तो एक बार गद्यांश से ज़रूर मिलान है, तो आपके हिंदी में 30 में से 29 या 28 नंबर ज़रूर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वर्ग 2 के पिछले पेपरों पर हम और वीडियो बनाएंगे, गद्य के और पद्य के दोनों के। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो ठीक है और अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे। अगर ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छा नहीं है तो शायद आगे वीडियो हम ना बनाएं। तो दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माता की।